अच्छा, जुमे का दिन है और अभी सुबह सुबह जब मैं हॉस्पिटल आ रहा था तो रास्ते में इलेक्ट्रिसिटी वालों का दफ्तर पड़ता है, उसके बाहर एहतजाज था। अब 1 घंटा मैं उस ट्रैफिक में खड़ा रहा। वो ब्लॉक थी सारी रोड और बेचारे एहतजाज कर रहे थे। बिल इतने ज्यादा हैं और गुर्बत, बुरे हाल। आगे गए तो फिर साफ पानी के लिए एहतजाज हो रहा था, मतलब पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स का कहीं इशू था। तो जब मैं घर से निकला तो मुझे हॉस्पिटल आते आते जो रास्ता 35-40 मिनट्स है वो तकरीबन 2 घंटे लग गए, क्योंकि एहतजाज थे और ये सारा कुछ था। हॉस्पिटल पहुंचा तो जाहिर है जब पेशेंट्स देख रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो लोग शदीद किस्म के जहनी इस्तराब का शिकार है, परेशानी का शिकार है। मीनवाइल अभी मुझे एक दोस्त ने ये वाली तस्वीर भेज दी कि भाई बोतलें रखोगे गाड़ी में 2 दिन तो इतनी गर्मी पड़ रही है, ये हशर हो जाता है। अब इतनी शदीद गर्मी, सोलर्स के लिए कोई हेल्प नहीं, कोई इंकरेजमेंट नहीं, टैक्स पे टैक्स, बजट, बाकी मामलात सबके सामने। मैं सिर्फ ये सोचना चाह रहा हूं और ये पूछ रहा हूं, मुझ समेत हर शख्स जो पाकिस्तान में रह रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुआशी, माशरती और जहनी फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा है। ये इसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि लाकानूनियत इंतहा पर है, स्ट्रीट क्राइम्स इंतहा पर है, बलवाइयत इंतहा पर है। लोग बस किसी एक को पॉइंट आउट करें, किसी भी कोई भी बात लगाकर और उस पर चढ़ दौड़ते हैं, चाहे वो कहीं हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे सड़क हो। मतलब ये भी डर लगता है कि कोई किसी पर कोई बात कर देगा और सारे अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर इतनी निकालेंगे कि वो वाकयात आप देख चुके हैं। तो तालीम, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह तालीम का जो दुनिया में हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी बढ़ते हुए, वो भी हालात नज़र नहीं आ रहे। और हमें ये भी देखना है कि आगे चल के दुनिया टेक्नोलॉजी में, एआई में, इंटरनेट के इस्तेमाल में कहाँ जा रही है और हम लोगों का सफ़र कहाँ है। और फिर एक चीज़ें ऐसी भी देखने में आती हैं कि हर शख्स जिस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, द वे स्पेशली टिकटॉक इज बीइंग यूज्ड, खवातीन का भी आपने देख लिया, फिर लड़कों को भी देख लिया कि वो सवाए ऊट पटांग हरकतों या खेत में घुस गए और इस किस्म की अजीबो गरीब वीडियोस, और कोई कंस्ट्रक्टिव काम कौम नहीं कर रही, कोई इंटेलेक्चुअल काम नहीं कर रही। आप चाइनीज को देख लें, वो एप्स बना रहे हैं, कोई अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, कोई आगाही की बात कर रहे हैं। अगर ये सब ऐसे चलता रहा, अगले 5-6 साल भी, तो मुझे सीरियसली पूछना पड़ेगा आप सबसे, हम सबसे, कि इस कदर महंगाई, इन्फ्लेशन और बढ़ती हुई दुनिया की डिमांड्स पर, जो दुनिया आगे से आगे टेक्नोलॉजी और ये सब जा रही है, क्या हम रह पाएंगे, हम सरवाइव कर पाएंगे? और जो तबाही का आखिर होगा, दोजख से आगे दोजख, वो और क्या होगी, ये सब हमें सोचना पड़ेगा कि दोजख से आगे दोजख और क्या होगी। इतनी चिलचिलाती गर्मी में, इतनी तबाही में लोग सड़कों पर है। मैं एक पुलिस वाले को देख रहा था जो उस सारे एहतजाज को कंट्रोल कर रहा था। वो ऐसे था जैसे वो नहा कर निकला हो पसीने से, वो नौकरी कर रहा था। कितनी तनख्वाह होगी उसकी? और वो उस बार ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए था कि वो एहतजाज वालों को, और एहतजाज वाले भी पिस रहे थे, क्यों आएगा कोई बिजली के दफ्तर के बाहर, क्या हो रहा है? तो अब आप खुद सोचें कि हम लोगों का एंड क्या है, दोजख से आगे दोजख और क्या होगी। ये अगर हमने आज ना सोचा ना, तो हम गए। हमें ये सोचना पड़ेगा प्लीज, अब नहीं तो कब। दिस इज नाउ और नेवर सिचुएशन कि लेट्स ऑल प्रे फ्रॉम अल्लाह कि अब हालात बेहतर हो जाएं और चीज़ें बेहतर हों, और कोशिश भी करनी चाहिए, उसके लिए जहद भी करनी चाहिए हम सबको मिलकर, हुकूमतों को, निज़ाम चलाने वालों को, अवाम को। एजुकेशन, तालीम, रोजगार, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं। कम से कम टैक्सेस, और टैक्सेस जो हैं वो उनका पे ऑफ, ये सब देखना पड़ेगा। महज़ब नेशंस की तरह ग्रो होना पड़ेगा। इंडिया कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, ये सब सोचना पड़ेगा।